Hello friends, welcome to our channel Learning Path. If you have not subscribed to channel 8, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. Let's start the video. हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको लेकर के आया हूँ आरामको WPR सीरीज़ 3। अगर आपने सीरीज़ 2 सीरीज़ 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि WPR सीरीज़ 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप आरामको प्रोजेक्ट में अगर जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल रहेगा आपका। तो इस सीरीज़ में मैं 5 क्वेश्चन कवर करूँगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग अ वर्क परमिट। परमिट इशू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग अ वर्क परमिट। वर्क परमिट रिसीव करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। हु इज़ द परमिट होल्डर। परमिट होल्ड कौन कर सकता है। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ परमिट इश्यूर। परमिट इश्यूर जो होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सेम 5 क्वेश्चन है। और ड्यूटीज़ ऑफ परमिट रिस्पॉन्सिबल रिसीवर। पर्सन फॉर परमिट इशूइंग रिसीवर द की वर्क क्या ड्यूटी परमिट होती जो है। हमारा होता तो है आइए वो देखते हैं परमिट इन इशूअर होता क्वेश्चन है। को वन बाय हर वन। साइट पे एक तो परमिट पहला हर क्वेश्चन है, कंपनी में एक हु परमिट इज़ इशूअर होता है। जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिया ऑफ द इशूइंग अ अथॉरिटी वर्क होती है परमिट। वो परमिट इशू नियुक्त करने करता के है लिए कौन परमिट जिम्मेदार इशूअर को, होता है, कौन जो जिम्मेदार कि है। परमिट इशू तो आइए करता इसका है आंसर जानते हैं एज एज़ पर द पर द CSM CSM आरामको आरामको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। सो बेसिकली परमिट इशूअर इशू करने से पहले वेरीफाई करता है कि जितने भी हज़ार्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, कंट्रोल मेजर्स लिए जा चुके हैं, एंड ऑल्सो इंश्योर करता है कि वर्क साइट जो है, एरिया जो है वो सेफ़ है प्रोसीड करने के लिए। सो ये सब सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद परमिट जो है इशूड होता है वो ऑथोराइज्ड एंड कम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। एंड ये उठता है कि परमिट इशूअर आखिर है कौन, होता कौन है। तो परमिट इशूअर जो हमारा होता है वो ऑथोराइज्ड किया गया होता है या तो कंपनी के द्वारा या एरिया ऑफ द अथॉरिटी जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जिस साइट पे, तो वहाँ का क्लाइंट जो भी होगा तो वो नियुक्त करता है एक परमिट इशूअर को, जो कि सारी चीज़ें देखता है, फिर उसके बाद से आपको परमिट इशू करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द वर्क परमिट एज़ पर सऊदी अरामको CSM। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है परमिट रिसीव करने के लिए वो वर्क परमिट रिसीवर होता है। वर्क परमिट जो रिसीव किया जाता है बाय द परमिट रिसीवर। सो परमिट रिसीवर जो होता है वो ऑथोराइज परमिट रिसीवर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जॉब को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए इन द कंप्लायंस विद द परमिट कंडीशन। जो परमिट के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके मुताबिक जो है वो सेफली जॉब को एग्जीक्यूट करवाता है परमिट रिसीवर। अब आइए जानते हैं कि परमिट रिसीवर होता कौन है एक्चुअली में। सो परमिट रिसीवर यूजुअली वो होता है जो होल्ड करता हो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो रिगार्डिंग जो परमिट रिसीवर का होता है, और या उसके पास डायरेक्टली आरामको सर्टिफिकेट हो रिगार्डिंग परमिट टू वर्क। सो वो यूजुअली वर्क परमिट रिसीवर कहलाता है साइट पे। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द परमिट होल्डर। परमिट होल्डर कौन होता है। सो परमिट होल्डर हमारा परमिट रिसीवर ही होता है जो फिजिकली होल्ड करता है एक्टिव परमिट को साइट पर। वो ऑल्सो इंश्योर करता है कि परमिट जो है डिस्प्ले रहे हमेशा एट द वर्क प्लेस जब भी एक्टिविटी चल रहा है। वर्कर्स अंडरस्टैंड द जॉब एंड हजार्ड्स। वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जिस एक्टिविटी पे, वो हजार्ड्स को समझ सकें। और ये ऑल्सो इंश्योर करता है कि जितने भी सेफ्टी कंट्रोल्स एंड पीपीज़ हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें को इंश्योर करता है परमिट होल्डर। सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ वर्क परमिट रिसीवर। जो हमारा वर्क परमिट रिसीवर होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ वर्क एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि हमारा अंडर द परमिट टू वर्क सिस्टम में आता है। आइए जानते हैं ड्यूटीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ ए परमिट रिसीवर। सो फर्स्ट इज़, जो परमिट रिसीवर होता है हमारा वो एक्सेप्ट करता है जब वो पूरा फुल वेरीफाई कर लेता है कि जॉब स्कोप क्या है, हज़ार्ड्स क्या है, प्रिकॉशन क्या है, देन वो एक्सेप्ट करता है परमिट को। फिर उसके बाद से वो सेकंड स्टेप इज़ वो इंश्योर करता है कि ऑल जो परमिट कंडीशंस है, जितने भी परमिट की कंडीशंस है वो इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। काम स्टार्ट करने से पहले जितने भी कंडीशंस हैं, परमिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इंप्लीमेंट की जा चुकी है कि नहीं, वो इंश्योर करता है। थर्ड स्टेप, वो टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करता है या ट्रेनिंग देता है वर्कर्स को, और उसमें समझाता है कि हज़ार्ड्स एंड कंट्रोल्स क्या क्या लेने हैं। फोर्थ स्टेप इज़ वो इंश्योर करता है कि पीपीज़ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, और वर्कर के द्वारा वो सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है या नहीं। सो हमारा पाँचवा है स्टेप, जो परमिट रिसीवर होता है वो एनर्जी आइसोलेशन को वेरीफाई करता है, और जो भी गैस टेस्टिंग होती है, जो भी एप्लीकेबल होता है रिगार्डिंग द एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें इंश्योर करता है। सिक्स स्टेप इज़ वो डिस्प्ले परमिट जो भी होता है जिस एक्टिविटी का, उसको वो डिस्प्ले करता है साइट लोकेशन पे। और सेवन स्टेप इज़ वो वर्क को सुपरवाइज करता है कंटिन्यूसली, और इंश्योर करता है कि परमिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क जो है फॉलो हो रहा है इन द कंप्लाइंस विद द परमिट रिक्वायरमेंट। और स्टेप नंबर 8 इज़ परमिट रिसीवर जो होता है वो उस पर अथॉरिटी होती है कि वर्क को इमीडिएटली स्टॉप कर सकता है अगर उसे लगता है कि कंडीशन चेंज हो गया है या अनसेफ हो रहा है काम, तो उस केस में वो वर्क को स्टॉप कर सकता है। तो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 है, जो हमारा परमिट रिसीवर होता है वो परमिट इश्यूअर के साथ और सेफ्टी ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके जॉब को सेफली कैरिड आउट करता है। स्टेप नंबर 10 है, वो जो हमारा
परमिट रिसीवर इंश्योर करता है कि परमिट की वैलिडिटी को और ज़रूरत पड़ने पे रिक्वेस्ट करता है रीवैलिडेशन के लिए। टिप नंबर 11 में हमारा परमिट रिसीवर जो होता है वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर हैंडओवर हो चुका है फॉर्मली ड्यूरिंग द शिफ्ट चेंज। अगर शिफ्ट चेंज होता है ड्यूरिंग तो वो प्रॉपर हैंडओवर फॉर्मली करना होता है परमिट रिसीवर को। स्टेप नंबर 12 हमारा है परमिट रिसीवर जो है कंफर्म करता है कि जॉब जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है फुली एज पर द परमिट स्कोप। एरिया रीस्टोरेशन मीन्स होता है कि हमारा जो एरिया है वो सेफ कंडीशन में है और वो सूटेबल है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। सो सीरीज़ यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला सीरीज़ मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया है कि वीडियो को शॉर्ट किया है। फिर अगला सीरीज़ मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।